दोस्तों आज भारत और श्रीलंका की टीम के बीच दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। और जब इसके बाद श्रीलंका की टीम पारी की शुरुआत करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत इस मैच में एक बार फिर से काफी शानदार रही थी। लेकिन दोस्तों इस बार 26 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने कुशल मेंडिस को आउट कर दिया था और वो 10 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद कुशल परेरा ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा और पतुम निसंगा के साथ मिलकर उन्होंने श्रीलंका का स्कोर 80 रन तक पहुंचा दिया था। जहां दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और श्रीलंका का स्कोर इस मैच में काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन इसी बीच 80 रन के स्कोर पर रवि बिश्नोई ने पतुम निसंगा को आउट कर दिया और वो 32 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस मैच में कुशल परेरा ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था और दोस्तों श्रीलंका की टीम एक बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों 130 रन के स्कोर पर कमिंडू मेंडिस हार्दिक पांड्या का शिकार बने तो फिर इसके बाद श्रीलंका की हालत पूरी तरह खराब होती चली गई, क्योंकि दोस्तों इसके बाद इसी ओवर में हार्दिक ने कुशल परेरा को आउट कर दिया था और वो 53 रन बनाकर आउट हुए थे। और इसके बाद श्रीलंका के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और इस वजह से श्रीलंका की टीम 161 रन बना पाई थी 9 विकेट के नुकसान पर। जहां अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद श्रीलंका की टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाई थी। जहां इस मैच में भारत की तरफ से रवि बिश्नोई को 3 विकेट हाथ लगी थी। उन्होंने अपने 4 ओवर में केवल 26 रन ही दिए थे। तो अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिए थे और अर्शदीप और हार्दिक पांड्या को भी 2-2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों भारत को ये मैच जीतने के लिए 162 रन बनाने थे। और दोस्तों जब इसके बाद भारत की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर दोस्तों जब 3 गेंदें फेंकी गई थी उसके बाद दोस्तों इस मैच में काफी तेज बारिश हुई और बारिश की वजह से ये मुकाबला काफी देर तक रुका रहा। और दोस्तों बारिश काफी देर तक होने की वजह से इस मैच में ओवरों की कटौती की गई और इस मैच को 8 ओवर का कर दिया गया और भारत को नया टारगेट मिला 78 रनों का। यानी कि दोस्तों 48 गेंदों में भारत को अब 78 रन बनाने थे। और जब इसके बाद भारत की तरफ से जायसवाल और सैमसन टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर दोस्तों जायसवाल तो इस मैच में आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन 12 रन के स्कोर पर महेश टिकसेना की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले आउट हो गए थे। जहां इसके बाद बल्लेबाजी करने कप्तान सूर्य कुमार यादव उतरे और दोस्तों इसके बाद सूर्या ने इस मैच में पूरी तरह विस्फोटक पारी खेली। उन्होंने 12 गेंदों में 26 रन बना दिए थे, लेकिन 51 रन के स्कोर पर वो आउट हो गए। लेकिन दोस्तों भारत को अब ये मुकाबला जीतने के लिए 22 गेंदों में 27 रन बनाने थे और एक तरफ जायसवाल इस मैच में कमाल की बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद उनका साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या उतरे थे। जहां इसके बाद भारत की जीत पूरी तरह पक्की दिख रही थी। लेकिन इसी बीच 65 रन के स्कोर पर जायसवाल हसरंगा की गेंद का शिकार बने और दोस्तों वो 15 गेंदों में 30 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद पंत बल्लेबाजी करने उतरे थे। लेकिन इस मैच में हार्दिक पांड्या ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए भारत को ये मुकाबला 9 गेंद पहले ही जितवा दिया और दोस्तों भारत की टीम ये मुकाबला आराम से जीत गई थी। भारत ने दोस्तों 81 रन बना दिए थे 3 विकेट के नुकसान पर और दोस्तों हार्दिक पांड्या केवल 9 गेंदों में 22 रनों की तूफानी पारी खेलकर नॉट आउट रहे और भारत की टीम ने ये मुकाबला 7 विकेटों से जीत लिया। इस जीत के साथ दोस्तों भारत की टीम ने इस 3 मैचों की टी20 सीरीज को भी 2-0 से अपने नाम कर लिया है।